Hello everyone, प्यारे बच्चों, I welcome you all to our learning platform Molding Minds. And before starting our today's worksheet, I want to say something. Learn from your past, give your best in present and then see your future. अपने पास्ट से सीखिए और अपने प्रेजेंट में अपना बेस्ट दीजिए, मीन्स अपनी बेस्ट मेहनत आप कीजिए और फिर अपने फ्यूचर को आप देखिए। तो उसके बाद अगर आप इन दो चीज़ों पर ध्यान दोगे तो आपका फ्यूचर ज़रूर ब्राइट होगा और आप उसमें ज़रूर सक्सेसफुल हो पाएंगे। तो इसी कोट के साथ हम आज की वर्कशीट स्टार्ट करते हैं। और जो आज की वर्कशीट है वो हमारी सब्जेक्ट रहेगी इंग्लिश के ऊपर। एंड द वर्कशीट नंबर इज 70 एंड द डेट इज 26 December 2020. Your class is 9th. Here you will write your name and here you will write your class teacher's name. और एज इट इज़ आप हेडिंग डालेंगे जब अपनी नोटबुक में अपना होमवर्क करना शुरू करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा इंटीग्रेटेड। इंटीग्रेटेड मीन्स कंबाइन करना, जोड़ना, राइटिंग प्रैक्टिस। और ये इंटीग्रेटेड राइटिंग प्रैक्टिस क्या होता है, आपको एक टेक्स्ट के ऊपर, जिसमें टेक्स्ट यहाँ पर जो आपका चैप्टर रहेगा वेदरिंग द स्टॉर्म इन इरेस्मा, इसके ऊपर बेस ही आपको राइटिंग प्रैक्टिस दी जाएगी। तो इसमें इसीलिए इंटीग्रेट मीन्स आपके टेक्स्ट को राइटिंग प्रैक्टिस को जोड़ के आपको इसमें एक्टिविटी दे रखी है। तो चलिए देखते हैं क्या है वो एक्टिविटी। फर्स्ट में आपको क्या करना है, राइटिंग प्रैक्टिस। फर्स्ट में डायरी एंड राइटिंग लिखनी है आपको 100 to 120 वर्ड्स में। और उसका टॉपिक रहेगा इमेजिन यू आर प्रशांत फ्रॉम अ स्टोरी इन योर टेक्स्ट बुक। अब इमेजिन कीजिए, मान लीजिए कि आप प्रशांत हो, वेदरिंग द स्टॉर्म इन इरेस्मा जो कि स्टोरी का मेन कैरेक्टर था। यू हैव जस्ट अराइव्ड बैक टू योर विलेज एंड फाउंड योर फैमिली इज अलाइव एंड सेफ एट रेड क्रॉस शेल्टर। आप अभी अभी अपने गांव में वापस आए हो और आपने ये देखा कि आपकी फैमिली अलाइव है, जीवित है और वो सेफ है रेड क्रॉस शेल्टर में। राइट अ डायरी एंट्री एक्सप्लेनिंग योर फीलिंग्स व्हेन यू सो देम सेफ। आपको एक डायरी एंट्री लिखनी है, क्या उसमें एक्सप्लेन करना है अपने फीलिंग्स, अपनी जो भावनाएं हैं, आपको कैसा महसूस हुआ जब आपको वो सेफ मिले, आपने उनको सेफ देखा। यू कैन ऑल्सो राइट अबाउट हाउ यू फेल्ट आफ्टरवर्ड लुकिंग एट द लिविंग कंडीशन इन एंड अराउंड द शेल्टर। और आप उसके बारे में भी लिख सकते हो, जैसे कि आपने उनको पाया कि वो सेफ हैं और उसके बाद आपने जो उस शेल्टर के चारों तरफ की जो कंडीशंस थी, जो लिविंग कंडीशंस थी और शेल्टर के चारों तरफ जो कंडीशन खराब हो चुकी थी, उसको देखकर आपको कैसा महसूस हुआ, आपने कैसा फेल्ट किया। तो आपके लिए मैंने एक सैम्पल डायरी राइटिंग यहाँ पर लिखी है और आप इसमें एडिट कर सकते हो, इसको मॉडिफाई कर सकते हो, इसको चेंज कर सकते हो। इससे आइडिया लेकर आप खुद की डायरी राइटिंग आप लिख सकते हो। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं हम। डियर डायरी, आप इससे ऊपर आप डेट भी लिख सकते हो। मैंने यहाँ पर लिखा द डे ऑफ 27 October 1999 वॉज अ डिवास्टेटिंग डे फॉर माई विलेज। कि ये जो 27 अक्टूबर 1999 का जो दिन था वो बहुत हमारे गांव के लिए डिवास्टेटिंग, बहुत ही खराब भयानक दिन था। द सुपर साइक्लोन हिट इरास्मा एंड किल्ड थाउजेंड्स ऑफ पीपल एंड इट डिवास्टेटेड 100 ऑफ विलेजेस। जो सुपर साइक्लोन ने इरास्मा को हिट किया था और इसने हजारों लोगों को मार दिया था और हजारों 100 विलेजेस को, मतलब 100 ऑफ विलेजेस को इसने तबाह कर दिया था। फॉर 2 ड्रेडफुल नाइट, और 2 भयभीत रातों से आई हैड टू स्टे ऑन द रूफ ऑफ माई फ्रेंड्स हाउस। मुझे अपने दोस्त के घर की छत पर रहना पड़ा था। I was also worried about my family and on the third day I decided to go to my village and look for my family. मैं बहुत अपनी फैमिली के बारे में चिंता था और तीसरे दिन मैंने डिसाइड किया कि मैं अपने गांव जाऊंगा और मेरी फैमिली को वहां पर देखूंगा कि वो सेफ हैं या वो किस हालत में हैं। When I reached my village, जब मैं अपने गांव में पहुंचा, I could not see any house standing and then I decided to look for my family at Red Cross shelter. मैं जैसे ही गांव में पहुंचा और जब मैं गांव में पहुंचा तो मुझे कोई भी घर स्टैंडिंग मीन्स अपनी ठीक ठाक हालत में वहां पर खड़ा दिखाई नहीं। वो बिल्कुल पानी की जो बहाव से वो बह चुके थे घर और ढह चुके थे। तो उसके बाद मैंने डिसाइड किया, मैंने ये निर्णय लिया कि मैं उनको, अपनी फैमिली को रेड क्रॉस शेल्टर में देखने जाऊंगा।
आई फाउंड एवरी वन देयर एंड आई फेल्ट सो मच रिलीव्ड। मैंने वहाँ सभी अपने जो फैमिली मेम्बर्स को वहाँ पर पाया और उनको देखने के बाद मुझे बहुत आराम महसूस हुआ। आफ्टर फाउंडिंग माई फैमिली सेफ, मेरी फैमिली को सेफ पाने के बाद, आई लुक्ड अराउंड द शेल्टर एंड आई वॉज डिप्रेस्ड टू सी द डर्टी कंडीशंस ऑफ द शेल्टर। मैंने शेल्टर के चारों तरफ देखा और जो डर्टी कंडीशंस थी शेल्टर की, जो फिल्थ, जो गंदगी फैली हुई थी, उसको देख कर मैं काफ़ी डिप्रेस्ड, काफ़ी मैंने सैड फील किया। आई डिड ग्रेट एफर्ट्स इन क्लीनिंग द फिल्थ ऑफ द शेल्टर विद द हेल्प ऑफ वॉलंटियर्स, और मैंने बहुत सारा एक बड़ा एफर्ट, जो कि अकेला तो मैं कर नहीं सकता था, तो मैंने वॉलंटियर्स जो स्वेच्छा से मेरी मदद करने आए, उनके हेल्प से मैंने उस फिल्थ को, उस गंदगी को शेल्टर के चारों तरफ से मैंने साफ किया। इट टुक अस मोर देन 3 weeks टू सेटल एवरीथिंग इन अ बेटर कंडीशन। माई फैमिली फेल्ट प्राउड ऑन मी। और हमें 3 weeks से ज़्यादा समय लग गया इस सारी चीज़ों को, जो शेल्टर के जो आसपास की चीज़ें, इनको बेटर कंडीशन में लाने के लिए, और मेरी फैमिली ने यह देखकर मेरे ऊपर काफ़ी गर्व महसूस किया। लास्ट में आप साइन करेंगे या नाम लिखेंगे प्रशांत। तो ये तो हो गई हमारी राइटिंग प्रैक्टिस 1। इसी वर्कशीट में आपको राइटिंग प्रैक्टिस 2 करनी है, और उसमें क्या करना है, आपको एक स्टोरी लिखनी है 100 to 120 वर्ड्स में। और ये पिक्चर देखकर आप भी समझ गए होंगे स्टोरी किसके ऊपर बेस होने वाली है। ये अगेन एक सुपर साइक्लोन के ऊपर बेस होने वाली है। जैसा कि इसमें लिखा है यहाँ पर, लेट अस लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो एंड राइट अ स्टोरी बेस्ड ऑन व्हाट यू सी। आपको ये पिक्चर देखनी है और इसके ऊपर एक स्टोरी लिखनी है। यू कैन इंक्लूड योर ओन कैरेक्टर्स बट द सेटिंग हैज़ टू बी बेस्ड ऑन अ सुपर साइक्लोन जस्ट लाइक द वन यू रेड अबाउट इन वेदरिंग द स्टॉर्म इन इरास्मा। आप खुद के कैरेक्टर्स, खुद के जो व्यक्ति हैं, आप इस स्टोरी में इंक्लूड कर सकते हो। और लेकिन जो सेटिंग होगी, मीन जो हमारी जो कंडीशन हमें दिखानी है कि ये सारी चीज़ें किसकी वजह से बेस के ऊपर हुई, ये सुपर साइक्लोन की वजह से हुई। जस्ट लाइक द वन यू रेड, जैसा कि आपने इस स्टोरी में वेदरिंग द स्टॉर्म इन इरास्मा में आपने पढ़ा है। तो यहाँ पर भी मैंने आपके लिए एक सैम्पल स्टोरी लेकर आया हूँ मैं। आप इसमें अगेन मॉडिफाई कर सकते हो, इसमें एडिटिंग कर सकते हो, इसमें चेंजेस कर सकते हो, या इसमें आप अपने कुछ थॉट्स भी डाल सकते हो, या इसको कंप्लीट भी अपने थॉट्स से इसको बिल्कुल नया और बिल्कुल डिफरेंट स्टोरी से लिख सकते हो। तो यहाँ पर स्टोरी को पढ़ते हैं। द स्टोरी इज अबाउट अ स्मॉल चाइल्ड कनुज who was living happily with his family in a small village which is situated near a sea in West Bengal। ये स्टोरी एक स्मॉल चाइल्ड, एक छोटे बच्चे कनुज के बारे में, जो अपनी फैमिली के साथ एक छोटे से गांव में बिल्कुल हैप्पीली, बिल्कुल खुश रह रहा था। और उनका गांव कहाँ पर है, एक सी, समुद्र किनारे है, जो कि गांव उनका वेस्ट बंगाल में पड़ता है। I remembered the day started with a very good climatic conditions, but after 12 o'clock heavy rain started falling। मुझे वो दिन याद है कि जो दिन वो स्टार्ट हुआ था वो काफ़ी अच्छी क्लाइमेटिक कंडीशंस के साथ हुआ था, लेकिन 12 बजे के बाद बिल्कुल बहुत ज़्यादा बारिश गिरना शुरू हो गई थी। इन अ फ्यू आवर्स लेटर, और कुछ घंटों बाद, वी हिट बाय अ सुपर साइक्लोन एम्फन, और हमें एक सुपर साइक्लोन के द्वारा हिट किया गया। मीन्स हमारे एरिया में एक सुपर साइक्लोन चक्रवात आ गया जिसका नाम है एम्फन। इट जस्ट रिमेन्ड फॉर 4 to 5 hours, but that few hours caused great destruction to our village। वो सिर्फ 4 से 5 घंटों के अंदर दौरान ही हमारे विलेज में रहा, लेकिन वो कुछ घंटे ही हमारे विलेज को काफ़ी डिस्ट्रक्शन, काफ़ी घाटा कर गए, काफ़ी उसने हानि पहुंचा दी हमारे विलेज को। 100 of houses washed away, nearly 250 people died or washed away with the water, and we lost our 1 cattle। कम से कम 100 घरों के करीब जो घर है वो पानी के बहाव से ही बह गए, और 250 लोग या तो मर गए या पानी के साथ वो भी बह गए। एंड वी लॉस्ट आवर 1 कैटल, और जो हमने एक अपनी कैटल को भी इस साइक्लोन में हमने उसको खो दिया। When the cyclone stopped, और जब साइक्लोन रुका, the scene of our village was terrible, it was pathetic। जो सीन था हमारे विलेज का वो काफ़ी ख़राब, काफ़ी दयनीय और
बहुत ही बदतर था। एवरीथिंग वॉज ब्रोकन बट आवर विलेज सरपंच डेल्ट वेरी वेल विद द सिचुएशन। सारी चीज़ें टूटी हुई थी एज आज, जैसे कि आप इस पिक्चर में भी देख सकते हो, लेकिन जो हमारे विलेज के सरपंच हैं उन्होंने काफ़ी अच्छी तरह से सिचुएशन को हैंडल किया, इसके साथ उन्होंने काफ़ी अच्छे से वो डील किया। ही मेड अ यंग टीम ऑफ 50 पीपल फ्रॉम द विलेज एंड दे वर्क वेरी हार्ड थ्रू आउट डे एंड नाइट टू क्लीन द फिल्थ एंड हेल्प द वुंडेड एंड इंजर्ड पर्सन। उन्होंने जो सरपंच थे उन्होंने एक 50 नौजवानों व्यक्तियों की टीम बनाई हमारे गांव से ही, और उन्होंने दिन और रात पूरा काम करके हमारे गांव की जो फिल्थ गंदगी को उसको साफ किया, और उन्होंने जो वुंडेड जिनको चोट लगी हुई थी या जो घायल लोग थे उनको उन्होंने हेल्प की। आफ्टर 1 वीक ऑफ हार्ड टॉयल, आप 1 हफ्ते की कड़ी मेहनत के बाद वी री एस्टेब्लिश्ड आवर विलेज, और हमने अपने गांव को दोबारा से बसा लिया। तो ऐसे ये स्टोरी यहाँ पर ख़त्म होती है, और लास्ट में आपको कोविड केयर मैसेज पढ़ने को मिलता है। आपको वॉश योर हैंड्स विद सोप एंड वाटर रेगुलरली, अपने हाथों को साबुन और पानी से नियमित रूप से धोते रहिए एज शोन इन दिस पिक्चर। एंड इफ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल फॉर यू, then hit the like button, subscribe our channel, hit the notification bell, share with friends and keep watching and supporting our channel Molding Minds। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आप सबसे अगली वीडियो में।